आए हैं। और आदरणीय संतोष जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, माँ पर बहुत अच्छी रचना पढ़कर गए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जीवन देने से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता, जीवन देने से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता। पहले फोटो हो जाए। हाँ। जीवन देने से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता, उसके कर से बढ़कर फिर कोई करतार नहीं होता। इसीलिए जननी का जग में सबसे ऊंचा आसन, मां की ममता से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। वाह। शुद्ध सारे भाव हो मां बुद्धि ऐसी दीजिए, सत्य ही देखें सदा मां दृष्टि ऐसी दीजिए, ज्ञान ऐसी दीजिए, हम सभी के काम आए सिद्धि ऐसी दीजिए। शायद इसी के लिए विद्यालय संचालित हो रहा। आदरणीय प्राचार्य जी मेहनत कर रहे हैं। हमारे संतोष जी हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, आप सब जानते हैं, बड़े बच्चे जानते हैं कि हिंदी साहित्य में पहले 9 रस थे, 11 मान लिए गए। एक दिन संतोष जी ने कहा कि आप वीर रस की कविता लिखते हैं, आप श्रृंगार लिखकर दिखाइए। मैंने लिखा, लेकिन मेरा तरीका अपना था, आपको आनंद आएगा, सुनिएगा। कि धैर्य की परीक्षा मतलब टूट भी सकता है, धैर्य की परीक्षा मतलब टूट भी सकता है, हाथ से मूसल अचानक छूट भी सकता है, और इश्क करके बेवफाई यदि करोगे तो कोई सिर फिरा तुम्हें कूट भी सकता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि बिना आधार छप्पर कभी सत्ते नहीं, विषधरों के साथ पक्षी कभी रहते नहीं, और दिल साफ रखना हर समय ही मित्रता में, चालाकियों से रिश्ते कभी निपटे नहीं। वही वाह। आप सब बच्चे हो, आप सब स्कूटी मोटरसाइकिल बहुत जल्दी चलाने लगते हो। एक निवेदन है आप सबसे करूंगा, चौथी पंक्ति आपको समझ में आए, क्योंकि विद्यालय हमेशा संदेश देने के लिए होते हैं, बच्चों को सीख देने के लिए होते हैं। ये सीख की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बेटा सुनिएगा। कि हर बात हंसी में उड़ाई नहीं जाती, हर बात हंसी में उड़ाई नहीं जाती, ज्योत पूजा की बुझाई नहीं जाती, और तुमसे ही अरमान है माँ बाप के, बिना हेलमेट गाड़ी चलाई नहीं जाती। वाह, बहुत अच्छा। सत्ता लोलुप गान लिखूं मैं ऐसा कोई भांट नहीं। अब मुझे जिसके लिए बुलाया गया है आप सब ध्यान दीजिएगा कि सत्ता लोलुप गान लिखूं मैं ऐसा कोई भांट नहीं, काली करतूतों को ढक लूं वैसा कोई टाट नहीं, कर्महीन दरबारों से कलमकार ही लड़ता है, दूध और पानी में सम्मुख अंतर करता है। मैं उस रथ का पहिया हूं जो शुचिता का संवाहक है, त्याग तपस्या का अनुगामी बना हुआ जो वाहक है, जिसके मन में राम बसे हो, दिल के अंदर गीता हो, कर्तव्यों का संकल्प लिए जो स्वाभिमान से जीता हो। मैं उन रणधीरों के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं, निज पौरुष को जगा सके जो गीत वही मैं गाता हूं। मैं आपके बीच में कल्पना की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। आज अगर हम यहां पर हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हमारी सीमाओं पर कुछ जवान खड़े हैं जिनके कारण हम ये दिवस मना रहे हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। एक सैनिक के स्थान पर अपनी कल्पना करिएगा और सोचिएगा कि एक सैनिक अगर देश के लिए शहीद हो रहा है तो उसके मन में कैसे विचार आएंगे। बेटा जो बात कर रहे हो, एक बार अपने आप को भारत का सेना का जवान मान लो और इन पंक्तियों को सुनिएगा कि कैसे वो माँ को याद करता है, बहन को याद करता है, पत्नी को याद करता है, पिता को याद करता है और राष्ट्र के नाम क्या संदेश देता है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूं, फर्ज है निभाया मैंने दूत न लजाया है, दीपों से सजाना घर शोक न मनाना मातु, डरा नहीं लाल तेरा पेट न दिखाया है, डरा न पहाड़ों से है नहीं हिम घाटियों से, प्राणियों का प्राण मन रक्त से नहाया है, फूल ये तुम्हारा मातु देश के है काम आया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है। बहुत बढ़िया। तुमसे ही जन्म पाया तुमने सिखाया मैया, मानवीय भाव सारे वीरों की है वीरता, काजल लगाया तूने नजर उतारी मेरी, तुमसे ही पाई मैंने जीवन की धीरता, रोना नहीं आंसुओं में खोना नहीं, पुत्र ये तुम्हारा मातुवर ये को मांगता, लोरी या तुम्हारी मैया मुझको सुनाए रोज, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी। छोटी बहन को याद करता है कि दौड़ दौड़ आंगन में संग मेरे खेलती थी, बहना तुम मेरी प्यारी माफ मुझे करना, देखा नहीं दूल्हा तेरा टोली ना उठाई तेरी,
हो रही विदाई मेरी यस्सु नहीं भरना, और जीवन की नाव मेरी जीवन बचाती रही, हुआ दिन पूर्ण मेरा जाना होगा बहना, और राखियां तुम्हारी मुझे याद रोज आएंगी, वो अगले जन्म में ही अब होगा मिलना, अगले जन्म में ही अब होगा मिलना। वाह। पत्नी को याद करता है कि कैसे बतलाऊं उसे राह जो निहार रही, सपने सजाने वाला नहीं कल आएगा, मेहंदी का लाल रंग मांग का सिंदूर वह बरखा की ऋतु में ही आज धुल जाएगा, रूठ रही चेतना है संग छोड़ जाएगी वो, सावन का झूला वह नहीं झूल पाएगा, और विधि का विधान यही कोई रुक पाया नहीं, जहां से है आया जीव वहीं मिल जाएगा, जहां से है आया जीव वहीं मिल जाएगा, जहां से है आया जीव वहीं मिल जाएगा। अंत में पिता को याद करता है, संपूर्ण राष्ट्र को संदेश देता है कि जा रहा सपूतवाद त्याग की कहानी गढ़, होना ना उदास तात नहीं रुक पाऊंगा, और पुत्रवाद जो आपका है सूर्य के समान हुआ, रहेगा न अंधकार भोर कर जाऊंगा, और गांव देश खलिहान सबको प्रणाम मेरा, राष्ट्र की लहर बन रोज लहराऊंगा, कर देना क्षमा मुझे लक्ष्य नहीं पूरे हुए, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा, निज कर्म भाव लिए। अभी हमारे प्राचार्य जी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो हमारे देश में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेना से सबूत मांगा था कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, इसका सबूत दीजिए। मैंने 6 पंक्तियां लिखी थी कि एयर स्ट्राइक पर कोई न बवाल चाहिए, एयर स्ट्राइक पर कोई न बवाल चाहिए, देश धर्म बेच डाले ऐसे न दलाल चाहिए, सैनिकों के शौर्य का हिसाब जो है मांगते, जिहादियों की मौत पे जवाब जो है चाहते, इन देश घाती मंसूबों को तोड़ देना चाहिए, 2-4 बम इन पर भी फोड़ देना चाहिए। वाह। ताली बजा दो जोर से एक बार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। एक रचना पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। चूंकि यह विद्यालय है, यहां से बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े सपने लेकर कोटा जैसे तमाम स्थानों पर जाते हैं, और जब वो सपने पूरे नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जीवन से हार जाते हैं। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कोई सपना टूट जाए, कभी कोई अपना रूठ जाए, कभी दिल टूट जाए, लेकिन जीवन से मत हारना। एक कविता पढ़कर, चूंकि मैं शिक्षक हूं, अपने शिक्षक धर्म का पालन करना चाहता हूं और साहित्य धर्म का भी पालन करना चाहता हूं। एक कविता पढ़ता हूं, बिल्कुल इसको सुनिएगा कि चाहे टूटे स्वप्न अनेको, अश्रु नयन में कभी न भरना। चाहे टूटे स्वप्न अनेको, अश्रु नयन में कभी न भरना, कुछ और बड़ा पाना तुमको, पथ पर आगे बढ़ते रहना, और कितनी कठिन घड़ी फिर आए, तूफान चले या घन छाए, घोर निशा हो दिन पर भारी, और दिवाकर भी छिप जाए, लेकिन हे प्रिय खगकुल शाही, नभ छाती पर कलरव करना, चाहे टूटे स्वप्न अनेको, अश्रु नयन में कभी न भरना। बहुत अच्छा। जिन्हें राज्य था मिलने वाला वही राम वनवास गए थे, जिन्हें राज्य था मिलने वाला वही राम वनवास गए थे, जितने भी थे यशोधरा पर उनका वही विनाश किए थे, सबका कर्म अलग है निश्चित, विश्वास हृदय में अपने रखना, चाहे टूटे स्वप्न अनेको, अश्रु नयन में कभी न भरना। और बिना नेत्र के सूरदास ने था प्रभु का दर्शन कर डाला, हार नहीं मानी मीरा ने और पिया था विष का प्याला, संकल्प श्रेष्ठ जिनके भी होते वही बनाते सुंदर रचना, और चाहे टूटे स्वप्न अनेको, अश्रु नयन में कभी न भरना। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि चुभन सूल की सहने वाले प्रसून गुलाब का चुनते हैं, चुभन सूल की सहने वाले प्रसून गुलाब का चुनते हैं, और उन्हीं की गाथा को हम युगों युगों तक गुनते हैं, आशा के है दीप पुंज तुम, अंधकार से कभी न डरना, चाहे टूटे स्वप्न अनेको, अश्रु नयन में कभी न भरना। बहुत बहुत धन्यवाद।